औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम आपके साथ मॉर्निंग का पहले ग्रुप का पेपर कंप्यूटर साइंस का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव शेयर कर रहे हैं। अच्छे तरीके से इसको देख लें और यही पैटर्न है और सेकंड ग्रुप का। इसी तरीके से सेकंड ग्रुप में पेपर आएगा। देखें, आपके साथ एमसीक्यू शेयर किए जा रहे हैं। यही एमसीक्यूज़ हैं जो बार बार पूछे जाएंगे। इफ़ देर आर 3 रिटर्न स्टेटमेंट इन द फंक्शन बॉडी, डैश ऑफ देम विल बी एग्जीक्यूटेड। तो पहले कौन सी एग्जीक्यूट होगी? तो आप लोगों को पता है, ये फर्स्ट एक ही एग्जीक्यूट होती है एट अ टाइम में। इसी तरीके से स्टूडेंट्स, वो आपसे दूसरा एमसीक्यूज़ कर रहा है कि इंट m 80 है इफ़ m ग्रेटर दैन 70 एंड m लेस दैन 80, कि m की वैल्यू जो है वो 70 से बड़ी हो, 80 से छोटी हो। तो अब देखें, हमें तो m की वैल्यूज 80 दी गई है, ना ये 70 से बड़ी है ना ये 80 से छोटी है, ये तो 80 के इक्वल है। तो लिहाजा यहाँ पे एल्स स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। इसी तरीके से शाम को भी इसी तरह का एमसीक्यू लाजमी आएगा। तो एल्स स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ? फेल, तो फेल वाली ऑप्शन करेक्ट होगी। इसी तरीके से विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द कंडीशन टू चेक ए इज़ अ फैक्टर ऑफ बी। अब देखें, यहाँ पे बुक के अंदर दिया हुआ था सी इज़ अ फैक्टर ऑफ बी, तो हम सी परसेंटेज ए करते थे। तो अब यहाँ पे बी और ए की बात की गई है, तो बी परसेंटेज ए इज इक्वल टू 0 इसका करेक्ट आंसर होगा। इसी तरीके से स्टूडेंट्स, फोर्थ एमसीक्यूज़ है कि डैश पार्ट ऑफ द फॉर लूप इज़ एग्जीक्यूटेड फर्स्ट। तो डेफिनेटली सबसे पहले जो पार्ट फॉर लूप में चलता है वो है इनिशियलाइजेशन। इसी तरीके से स्टूडेंट्स, व्हाट इज़ द रिज़ल्ट ऑफ दिस एक्सप्रेशन। जब इस एक्सप्रेशन को हम सॉल्व करेंगे तो इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो रिज़ल्ट आएगा वो क्या आएगा? 13। वो क्या आएगा? 13। क्योंकि स्टूडेंट्स, अगर आप लोग देखें तो सबसे पहले ब्रैकेट ने सॉल्व होना है। सबसे पहले ब्रैकेट ने सॉल्व होना है। 40 माइनस 20 21 आ जाएगा। 21 को 21 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो रिमाइंडर हमारा 0 आ जाएगा। 13 प्लस 0 13 आ जाएगा। इसी तरीके से स्टूडेंट्स, हमारे पास इन दिस फंक्शन इंट इज़ आ, इंट हमारे पास क्या है? रिटर्न टाइप है। क्या है? रिटर्न टाइप है। इसी तरीके से स्टूडेंट्स, हमारे पास नेक्स्ट है गया सी लैंग्वेज में करेक्टर कांस्टेंट को किस तरह में, किस के दरमियान में लिखा जाता है। यू नो दैट इन सी लैंग्वेज करेक्टर्स कांस्टेंट इज़ रिटर्न विद एन इन्वर्टेड कॉमा। सिंगल कॉमास दोनों तरफ लगा के उसके अंदर लिखते हैं। इसकी एक एग्जांपल भी हमने अपनी एक्सरसाइज में पढ़ी थी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ वैलिड लाइन ऑफ कोड। तो करेक्टर ग्रेट ए इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है। एन अरे इज़ अ स्ट्रक्चर। कौन सा स्ट्रक्चर है? डाटा स्ट्रक्चर है। यू नो दैट अ सॉफ्टवेयर दैट फैसिलिटेट प्रोग्रामिंग प्रोग्रामर इन राइटिंग कंप्यूटर प्रोग्राम्स इज़ नोन एज IDE। देखें, बहुत सारे बहुत आसान से एमसीक्यू से स्टूडेंट्स, आपने इनको अच्छे तरीके से तैयार करना है। इसी तरह का पेपर जो है वो शाम में भी आएगा। शॉर्ट क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। देखेंगे हमारे पास जो पहले सेक्शन में शॉर्ट क्वेश्चंस आए हैं, 6 शॉर्ट क्वेश्चंस में से 4 आपने अटैम्प्ट करने हैं। तो पहला क्या है? डिफाइन आइडेंटिफायर। दूसरा है राइट द जनरल स्ट्रक्चर ऑफ द इनिशियलाइज अ वेरिएबल एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन। टेक्स्ट एडिटर बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। असाइनमेंट ऑपरेटर, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, एवेलुएट द एक्सप्रेशन। इस एक्सप्रेशन को आपने एवेलुएट करना है, जैसे मैंने आपको एमसीक्यूज़ के अंदर बताया था। उसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट है व्हाट इज़ द आउटपुट। इसकी आउटपुट क्या होगी? देखें, ये वही एमसीक्यूज़ में जो आया हुआ था वही रिपीट हुआ है। आइडेंटिफाई द एरर्स, आपने एरर्स निकालना है, ठीक है। आपको पता चल रहा होगा कि एरर्स क्या है कि टर्मिनेटर नहीं लगाया हुआ, स्टेटमेंट टर्मिनेटर्स, ठीक है। कॉमे के बाद ऊपर डॉट का साइन है, सेमी कॉलन जिसे हम कहते हैं, वो इसमें प्रिंट टाइप की स्टेटमेंट में यूज़ नहीं किया गया। सबसे बड़ा एरर यही है। तो स्टूडेंट्स, थोड़ा सा आपने इन क्वेश्चन को अच्छे तरीके से देखना है, समझना है, तो इंशाल्लाह आपका पेपर बड़ा आसान हो जाएगा। मैं आपके साथ इसका दूसरा सेक्शन शेयर करता हूँ जी। आगे हमारे पास आ जाता है व्हाट इज़ द कॉमन मिस्टेक इन अ कंपाउंड स्टेटमेंट। में कॉमन मिस्टेक क्या करते हैं हम लोग, ये भी आपका इंपॉर्टेंट सवाल है। ड्रा फ्लो चार्ट ऑफ इफ़ स्टेटमेंट इज सी लैंग्वेज। इफ़ स्टेटमेंट का फ्लो चार्ट ड्रा करें। व्हाट इज़ मीन बाय अरे इंडेक्स और राइट सिंटैक्स ऑफ अरे डिक्लेरेशन। और इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास 6 शॉर्ट हैं जिसमें से आपने 4 करने हैं। वाई रिटर्न कीवर्ड इज़ यूज टू फंक्शन, कि कौन सा कीवर्ड यूज़ करते हैं रिटर्न फंक्शन में और क्यों यूज़ करते हैं। व्हाट इज़ मीन बाय रिटर्न टाइप ऑफ फंक्शन। रिटर्न टाइप ऑफ फंक्शन का क्या मतलब है। डिफाइन ब्रीफली एक्सप्लेन फंक्शन कॉल, जिसको आप कॉलिंग फंक्शन भी कहते हैं।
और इसी तरीके से राइट डाउन द स्ट्रक्चर ऑफ द फंक्शन डेफिनेशंस। स्टूडेंट इसी तरीके से हमारे पास है फाइंड एरर्स, हमने यहाँ पे एरर्स निकालना है, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास है राइट आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड्स, इस कोड की आउटपुट देनी। देखें ये तीसरी दफ़ा ये सवाल आ गया, ठीक है। और इसी तरीके से हमने आगे देखना है इसके लॉन्ग क्वेश्चंस को। तो लॉन्ग क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन इंट एंड फ्लोट डाटा टाइप इन सी लैंग्वेज, यानी इंट और फ्लोट डाटा टाइप्स के बारे में आपने लिखना है। और देखिए बड़े आसान से क्वेश्चन आए जो हमने गैस में भी आपको बताए थे। प्रिंट टाइप और स्कैन ऐप फंक्शन विद द हेल्प ऑफ सूटेबल एग्जांपल आपने एक्सप्लेन करना है। और आपने 5 का टेबल लिखना है स्टूडेंट फॉर लूप को इस्तेमाल करते हुए। तो स्टूडेंट बड़े आसान से सवाल है, उर्दू मीडियम वाले भी देख लें, इंग्लिश मीडियम वाले भी देख लें। बहुत आसान पेपर था स्टूडेंट्स, आपने इसको अच्छे तरीके से तैयार करना है और इसी के अकॉर्डिंग आपने अपनी प्रिपरेशन जारी रखनी है। वो स्टूडेंट्स जो अभी मेरे चैनल पे न्यू हैं, जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिल सकें। हमारा मकसद बच्चों को बेहतर से बेहतर एनवायरनमेंट और बेहतर से बेहतर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना है ताकि उनको पेपर में आसानी हो, ठीक है। उनको एक पैटर्न बताना है कि बोर्ड किस पैटर्न के मुताबिक चल रहा है ताकि वो अच्छे तरीके से तैयारी करके अच्छे नंबर ले सकें। तो स्टूडेंट्स आपका काम है कि इस वीडियोस को पूरा देखा करें और उन बच्चों तक भी पहुंचाया करें जिन तक हमारे चैनल की रसाई मुमकिन नहीं है। तो सब मिलके हम लोगों की फलाह के लिए काम कर रहे हैं, इसमें हमारा साथ दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी।